हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे 10 मिनट्स डेली। और मैंने लिया था चैलेंज 100 डेज तक 10 मिनट कैमरे से बातें करने का। तो आज उसका है 8वां दिन और मैंने एक वीडियो अपलोड करा था जहाँ पे मैंने बताया था कि मैं म्यूजियम गया था आज, और उससे पहले मैं बोला था कि मैं कहीं बाहर जाके शूट करूंगा, लोगों के बीच में बातें करूंगा ताकि मैं अपना कैमरा के सामने कॉन्फिडेंस और बढ़ा सकूं और लोगों के बीच में बोलने का अपना कैपेसिटी को मैं इंक्रीज कर सकूं। तो आपने देखा होगा कल के वीडियो में मैं बोला था कि बाहर निकल के मेरे लिए चैलेंजिंग तो है बट मैं कोशिश करूंगा। और मैं आज बाहर निकला था और ये चीज मैंने पूरा किया। शुरुआत में तो मुझे काफी डर लग रहा था, मतलब नर्वस था, डर तो नहीं कह सकते हैं, मैं नर्वस में था कि यार मैं कैसे करूंगा, इतने सारे लोग होंगे वहां पे, ऐसे देख रहे होंगे मेरे को। तो वो चीजें मेरे अंदर थी उस समय। लेकिन शायद ये चीज होना नहीं चाहिए था। मैंने सोचा चलो ठीक है, यही चीज को तो मुझे भगाना है। मैंने फोन निकाला और रिकॉर्ड करना शुरू किया, बोलना शुरू किया। शुरू में तो मुझे ऐसा लगा कुछ देर तक, बट मैं जैसे जैसे बोलता चला गया फिर मैं अपने जोन में खो गया कि चलो ठीक है, मुझे जो बोलना है जो बताना है वो मैं बताने लगा। और मैंने पूरा म्यूजियम का टूर मैंने रिकॉर्ड किया है। और सारी बातें हैं जो मैं एक स्पेसिफिक म्यूजियम के वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। आप उसमें देखना और आप मुझे बताना वो वीडियो कैसा लगा। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि या जो मैं देख पा रहा हूँ कि धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे मैं बढ़ रहा हूँ। और मैं पिछले वीडियो में मैं एक चीज मैंने नोटिस किया था कि मैं थोड़ा ठहर के बोलने की कोशिश कर रहा था। मतलब मैं ऐसा लगता है कभी कभी बोलते बोलते बहुत ज्यादा जल्दी बोलने लग जाता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा ठहराव रखूं एक अपने बोलने के अंदाज में, ताकि एक स्पेसिफिक पेस के साथ वीडियो चले। ऐसा ना हो कि कभी मैं अचानक से बहुत तेज, कभी मैं अचानक से बहुत स्लो, कभी मैं एकदम ब्लैंक। क्योंकि मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करना है ना, तो इन चीजों को नोटिस करना पड़ेगा और इन पे काम करना पड़ेगा। तो मैं काम कर रहा हूँ। और मैं इसी चीज को सोचा था कि एक वीडियो को एक रेगुलर पेस में रखता हूँ मैं। बट शायद वो उतना बेहतर नहीं हो पाया था। ऐसा लग रहा था कि मैं ज्यादा कहीं रुक जा रहा हूँ, कहीं थोड़ा कम रुक रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं कोशिश किया था कि मैं थोड़ा उस चीज को इम्प्रूव कर सकूं। तो ठीक है ना, एक बार में परफेक्शन तो नहीं आएगा और चीजें धीरे धीरे ही हम सीखते हैं। और धीरे धीरे ही इसी तरह से सीखते सीखते अपनी गलतियों को देखते हुए, उसका एनालाइज करते हुए, और गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। गलती ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहाँ से। जब तक गलती होगी नहीं तब तक सीखने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए आप भी गलतियां करें और सीखते रहें। मैं गलतियां कर रहा हूँ और गलतियां करना भी अच्छी चीजें होती है, क्योंकि आप गलत करोगे तभी आपको सही चीजों का पता होगा। वरना आप हमेशा से गलत को ही सही मानते हुए रहोगे। इसलिए अगर आपको लगता है कि यार ये चीज करूंगा ये गलत है, आप करके तो देखो, क्या पता वो गलत ना हो और जिस चीज को आप सही मान रहे हो वो गलत हो। है ना। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान में रखें। और मैं तो यही कहूंगा कि जैसे, और मतलब वो चीज तो कैमरे के साथ मैं इम्प्रूव कर ही रहा हूँ। उसके साथ साथ में मैं डेली लाइफ में क्या कर रहा हूँ, डेली लाइफ में भी मैं हैबिट्स को चेंज कर रहा हूँ अभी। और हैबिट्स को चेंज ऐसे कर रहा हूँ कि मैं अपने सोने का, मैं मेरा इशू है कि मैं सोता नहीं हूँ सही से। और मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब पता तो है, हर किसी को पता है कि हाँ सोना बहुत जरूरी है, समय से सोना बहुत जरूरी है, समय से उठना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा वो चीज मेंटेन नहीं हो पा रहा था। तो मैं उस चीज पे काम कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है, मैं थोड़ा समय से सो सकूं। क्योंकि सबसे बेहतर बात तो यही है कि अगर मैं रात को समय पे सो लेता हूँ तो सुबह समय से उठ जाऊंगा और मेरे पास ज्यादा समय होगा अपने काम को करने के लिए। किसी भी चीज को एक शेड्यूल देना ज्यादा आसान होगा मेरे लिए। एक रूटीन और एक डिसिप्लिन डेवलप करना ज्यादा बेहतर होगा। और उस तरह से मैं अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड वे में और आगे ले जा सकता हूँ। सिर्फ डिसिप्लिन कैमरा के मामले में नहीं, मतलब पूरी लाइफ में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और मैं डिसिप्लिन पे काम कर रहा हूँ। और सबसे पहला चीज मैंने जो डिसिप्लिन के लिए लिया था वो था कंसिस्टेंसी, जिसको मैं आपके सपोर्ट के साथ आज मैं 8वें दिन तक आ चुका हूँ। तो अभी ज्यादा नहीं, 92 डेज ही बाकी है। तो धीरे धीरे वो 92 डेज भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। और मैं क्या कहते हैं, जो पहले का वर्जन है उससे अपडेट होऊंगा और एक बेहतर वर्जन में मैं अपने आप को लेके जाऊंगा। तो 92 डेज ज्यादा भी नहीं है, मतलब ठीक है ना। 100 डेज था, 8 डेज तो मैंने कंप्लीट कर लिया। और आप लोगों का सपोर्ट इतना अच्छे से मिल रहा है, आप लोग इतने अच्छे से मेरा साथ दे रहे हो, तो मैं काफी खुश हूँ कि मतलब चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरे साथ ऐसे लोग हैं और ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो मुझे आगे बढ़ते हुए देखना चाह रहे हैं, और साथ साथ में
वो भी मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीजें तो इतनी आसान नहीं होती है, जो आप मुझे इतना अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो, आप साथ दे रहे हो। तो आप लोगों का इस चीज के लिए तो मैं एक बहुत ज्यादा मतलब शुक्रगुजार हूँ कि आप इस तरह से मेरा साथ दे रहे हो। और मैं ये भी चाहूंगा कि आगे जो 100 डेज होने वाला है उसमें भी आप मेरा साथ दो। और मैं प्रॉमिस करता हूँ 100 डेज में मैं अपने आप को एक बेहतर वर्जन में लेके जाऊंगा। और आप इस चीज को मेरे साथ आप देखना, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा ना सडन चेंजेस आएंगे, नहीं आएंगे, पॉसिबल नहीं है। इतने दिनों से मेरी आदतें जो है वो ऐसे आसानी से नहीं छूट सकती, लेकिन हाँ, मैं कोशिश ना करूँ ये तो गलत बात है ना। कोशिश करूंगा तभी वो चांसेस बनेंगे कि हाँ छूट सकता है, नहीं छूट सकता है। और क्यों नहीं छूटेगा, कोशिश करने से तो हर कुछ संभव है। और ये चीज तो छोटी सी चीज है, जो मैं अभी नींद, ज्यादातर तो मेरा कंसर्न ये है कि मैं सही टाइम पे सो जाऊं। तो ये उतनी भी बड़ी बात नहीं है, मैं थोड़ा रूटीन में अपने आप को चेंज करूंगा तो शायद मैं इस चीज को कर पाऊं। जैसे पिछली रात को मैं सोया तो था, बहुत अच्छे समय पे सो गया था और 6 घंटे की नींद मैंने पूरी करी थी। तो अब क्या है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि उस चीज को मैं कंटिन्यू करूँ और साथ साथ में ये चीज करूँ कि थोड़ा टाइम को मैनेज कर पाऊँ। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, हर चीज को आपको टाइम पे करना होता है। पता होता है कि इस इतने से इतने टाइम में वो चीज कर लेंगे तो आगे ये चीज कर पाएंगे। अगर स्किप करते चलेंगे कि यार ठीक है ना, नहीं हुआ, आगे कर लेंगे, आगे कर लेंगे, ऐसे ऐसे करके क्या होता है ना कि वो आगे ही बढ़ता जाता है और वो फिर कभी होता ही नहीं है। इसलिए एक टाइम, किसी भी चीज के लिए एक टाइम पीरियड फिक्स करें और कोशिश करें कि ठीक है, उससे 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे ऊपर नीचे वो चलता है उतना तक। आप उतना भी एकदम टाइम बाउंड नहीं हो जाना कि 7:00 पे ही मेरे को ये चीज करना है, 7:01 हो गया या फिर 6:59 हो गया तो मैं कैसे करूं। नहीं, वो 7:10 भी होता है, 7:30 भी होता है, तब भी आप उस चीज को जाओ और करो। क्योंकि वो अगर आप उस समय नहीं किए तो वो आगे होगा ही नहीं, वो आगे बढ़ते जाएगा और वो कभी नहीं हो पाएगा। और धीरे धीरे कंसिस्टेंसी टूट जाएगी, डिसिप्लिन टूट जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल से बनता है। मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, एक बार डिसिप्लिन बन गया और इसको ब्रेक करने का मेरा इच्छा नहीं होता। मैं सोचता हूँ यार इतना अच्छा से चल रहा है, और अगर मैं इतने आज मैं छोड़ देता हूँ तो पिछले दिनों, इतने दिनों का मेहनत मेरा बर्बाद हो जाएगा। तो वो चीज भी मेरे को मोटिवेट करता है कि यार अभी ठीक है, आज तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ, लेकिन पिछले 8 दिनों का मेहनत ये सिर्फ अभी का नहीं है, ये पिछले 8 दिनों का मेहनत को बर्बाद करने का बात है। तो इतनी आसानी से तो 8 दिनों का मेहनत को मैं बर्बाद नहीं जाने दूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ 8 दिन हो, 10 दिन हो, 25 दिन हो, 50 दिन हो, जब आपके ज्यादा टाइम का एक डिसिप्लिन रहेगा तो आप और ज्यादा ये रहोगे कि यार इतने दिनों का मेहनत को मैं इतनी आसानी से छोड़ दूं क्या, एक छोटे से नींद के लिए, 10 मिनट की नींद के लिए। होता है ना कि हम सोए रहते हैं और 10 मिनट की नींद के लिए ऐसा लगता है यार 10 मिनट और सो जाऊं, छोड़ो ना, क्या होता है 10 मिनट सो जाऊं। मतलब वो 10 मिनट वहां के 10 मिनट नहीं जा रहे हैं। आप ये देखो कि उसके पहले आपने कितने दिन तक इस चीज को, यहाँ आज तक पहुंचने के लिए कोशिश करा है। तो वो 10 मिनट सिर्फ ये 10 मिनट नहीं है, वो सारे 10 मिनट है, और वो 10 मिनट यहाँ नहीं बर्बाद हो रहे हैं। आप ये सोचो, उतने वो टाइम, वो एफर्ट, वो कंसिस्टेंसी, वो डिसिप्लिन, ये सब बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट मैं अभी सीख रहा हूँ। और आप भी इस चीज पे काम करो। अगर आपके साथ ऐसा इशू है तो, कि आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो या फिर आप जिस समय पे जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि टाइम इज मनी। टाइम से ज्यादा वैल्यूएबल कोई चीज नहीं। ये टाइम एक बार चला गया, वापस नहीं आएगा। और यही एक चीज है, हर चीज वापस आ सकती है लेकिन टाइम कभी वापस नहीं आ सकता है। तो अपने रूटीन पे काम करो, मैं तो ये कह रहा हूँ। और मैं भी चल रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ ना, यही तो है सेल्फ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में। सिर्फ फिजिकली मेरे को नहीं ट्रांसफॉर्म होना है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, हर फॉर्म में मेरे को ट्रांसफॉर्म होना है। हर फॉर्म में मेरे को अपने आज से बेहतर करना है। और मैं इस रास्ते पे जो जो चीजें मुझे लगेंगी और जो जो चीजें आप देख पा रहे हो फर्स्ट डे से कि हाँ ये चीज अगर गलत है तो आप वो मुझे कमेंट करके बताओ कि ये चीज सुधारा जा सकता है। तो मैं उस पर जरूर काम करूंगा, क्योंकि आप एनालाइज कर रहे हो, मुझे देख पा रहे हो कि ऐसा ऐसा है, और आपने भी अपने लाइफ का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है जिससे आपको पता है कि ये चीजें ऐसी होनी चाहिए। तो उस चीज का मैं काफी रेस्पेक्ट करता हूँ। और मैं हमेशा ओपिनियन का रेस्पेक्ट करूंगा, क्योंकि ओपिनियन अगर किसी का आ रहा है तो वो बेफजिल ओपिनियन नहीं होता, मुझे पता है, क्योंकि ना कुछ एक्सपीरियंस होता है इस, तभी कोई ओपिनियन देता है। तो आप लोग जरूर सजेस्ट करो कि हाँ मैं क्या सही और कर सकता हूँ, क्या चीज और बेहतर कर सकता हूँ। और मुझे इंतजार रहेगा इस चीज का कि आप मुझे सजेस्ट करें। तो ये सब चीजें थी आज के बारे में। आज का जो चैलेंज, डे 8 का चैलेंज था कैमरा का। और बात करते हैं किस बारे में बात हो सकती है और कि, हाँ, वीडियो में बाहर निकल के शूट कर चुका हूँ, लोगों के बीच में मैंने शूट किया है। उसका मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, वो आप देखना काफी मजे लेकर। और
धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने कहा था कि मैं रूटीन ब्लॉग भी लाऊंगा डेली का, तो उसके लिए पहले तो मेरे को रूटीन सही करना पड़ेगा। और अभी मैं सोच रहा हूँ इस एक वीक में अपना रूटीन को सही कर लेता हूँ, ताकि मैं एक रूटीन ब्लॉग को ला सकूं, है ना। तो ये वीक का मेरा टारगेट यही रहेगा कि अपना रूटीन को मैं सही कर पाऊं। और जैसा कि मैंने कहा था कि आप डेली टारगेट लो, मैं डेली टारगेट लेता हूं। मैं बहुत दिनों से बाहर कहीं घूमने नहीं गया था, तो मैंने सोचा ठीक है ना, इसी बहाने मैं थोड़ा सोशलाइज भी हो जाऊंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा और अपने सोशल एंजाइटी को भी दूर कर पाऊंगा। तो मैं बाहर निकला, घुमा, काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा जगह था। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है चीजों को। आप वहां पे जाओ, आप देखोगे पास्ट से लेके आज तक की चीजों को वहां पे अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया है। मतलब अ, इतने बढ़िया से वहां पे प्रेजेंटेशन है, आर्ट गैलरी है, और अलग अलग टाइम फ्रेम के, मतलब अलग अलग डायनेस्टीज के अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। तो उस चीज को आप काफी इंजॉय करना, मैं आपको भेज दूंगा, है ना। तो आज के चैलेंज डे 8 के लिए इतना ही। तब तक आगे के लिए आप मेरे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें, अपने आप को बेहतर बनाएं और इसी तरीके से अपना जीवन सुंदर बनाएं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।